नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की देश और दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद बोले पीएम मोदी, कहा यह लोकतंत्र का उत्सव है, मतदाताओं ने उसमें उमंग के साथ लिया भाग। दिल्ली में आज पीएम मोदी करेंगे G20 की तैयारियों को लेकर बैठक। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का करेंगे उद्घाटन। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी पार्टी के भविष्य पर विचार विमर्श। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई खत्म। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान शंकर सिंह वाघेला का विवादित बयान, कहा पीएम मोदी को मौत का सौदागर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान से झालावाड़ से हुई शुरू। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा कई नेता मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने के दौरान राहुल गांधी, कमलनाथ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर किया डांस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राज्य के मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। अहमदाबाद में 15 दिसंबर से शुरू होने वाले प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव की तैयारियां तेज। पीएम मोदी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। गुजरात चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राथमिक विद्यालय में डाला वोट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में कुछ नहीं पता। आरएसएस में दुर्गा सेना नाम से है महिला विंग। हरियाणा के रेवाड़ी में 3 दिवसीय गीता महोत्सव का हुआ समापन। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हुए शामिल। जल्द ही गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात। सपा नेता आजम खान का गंभीर आरोप, बोले रामपुर में मोहल्लों में जाकर लोगों को वोट देने से रोक रही पुलिस। उत्तराखंड सरकार ने लागू किया धर्मांतरण कानून। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कही बात। रामपुर में मतदान के बाद बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा रामपुर, मैनपुरी, खतौली में खिलेगा कमल। अमर अब्दुल एंथोनी, सभी का विकास की बात करती है बीजेपी। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार कांति खराड़ी पर हमला। बीजेपी पर लगा आरोप, कहा रात के अंधेरे में 15 किलोमीटर दौड़कर बीजेपी के गुंडों से बचाई जाए। मुंबई एयरपोर्ट पर 2.5 करोड़ रुपए का सोना जब्त। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदू संगठन ने निकाला मोर्चा। सतारा में हजारों की तादाद में जुटे हिंदू कार्यकर्ता। सालासर धाम संस्था मोगा की ओर से 8 जरूरतमंद लड़के लड़कियों की करवाई गई शादी। मोगा एमएलए अमन अरोड़ा ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंची जर्मनी की विदेश मंत्री। चीन, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जर्मनी की विदेश मंत्री ने की भारत की तारीफ, कहा भारत वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार। भारत दुनिया के कई देशों के लिए प्रेरणा। ईरान में प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी सरकार। मोरालिटी पुलिस को भंग करने का लिया फैसला। 3 महीनों से जारी प्रदर्शनों को देखते हुए लिया गया फैसला। वाराणसी बीएचयू के हिंदी विभाग में 2 छात्रों ने की तालाबंदी। शोध प्रवेश में धांधली का लगाया आरोप। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। सपा विधायक जाहिद बेग ने विधानसभा सत्र का किया बहिष्कार। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर 3 दिन के सत्र पर जताई नाराजगी। डिंपल यादव ने चुनाव आयोग से की डीएम की शिकायत, कहा मैनपुरी में डीएम नहीं उठा रहे फोन। चुनाव धांधली का आरोप। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा तीनों सीटों पर बीजेपी जीत रही। मैनपुरी, रामपुर में होगा परिवर्तन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाहिद हसन को दिलाई विधायक पद की शपथ। जेल में रहने के कारण नहीं ले सके थे शपथ। रायबरेली में युवक और महिला के पेड़ पर लटके मिले शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। दिल्ली के कड़कड़डूमा जुज्जर होटल के 3री मंजिल पर लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
धर्मांतरण कानून पर आया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। कहा, कांग्रेस धर्म परिवर्तन के खिलाफ थी और हमेशा रहेगी। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का बयान। कहा, छात्र संख्या कम होने वाले स्कूल होंगे बंद, नजदीकी उत्कृष्ट विद्यालयों में होंगे शिफ्ट। मतदान को लेकर बोले धर्मेंद्र यादव। कहा, सपा के लोगों को किया जा रहा परेशान, डिंपल यादव की होगी ऐतिहासिक जीत। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। बीजेपी की पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया पर लगाया सपा के वोटरों को धमकाने का आरोप। मैनपुरी उपचुनाव को शिवपाल ने सपा की ऐतिहासिक जीत का किया दावा। बोले, पुलिस ने रात भर में किया परेशान। अंकिता हत्याकांड मामले में नार्को टेस्ट को लेकर कांग्रेस का बयान आया सामने। कहा, पुलिस के इस फैसले का कांग्रेस करती है समर्थन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुजरात की जनता से भारी संख्या में वोट डालने की अपील। कहा, यह चुनाव नई उम्मीदों आकांक्षाओं का चुनाव है। वाराणसी में नशे की हालत में सड़क किनारे मिला सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट। हर नागरिक से वोट करने की अपील, परिवर्तन उत्सव में जरूर लें भाग। सफाई में मतदान करने के बाद बोले रामगोपाल यादव। कहा, सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस कर रही परेशान, रामपुर में भी नेताओं को दी गई धमकी। हरिद्वार में मेयर और भाजपा पार्षदों के बीच हुआ घमासान। नगर निगम की संपत्ति खुर्द-पुर करने का आरोप, मेयर को बर्खास्त करने की मांग। गाजियाबाद में नाले की गंदगी से परेशान रिटायर्ड इंजीनियर, नाले में खड़े होकर किया प्रदर्शन। नगर निगम पर गंदगी फैलाने का आरोप। बिजनौर के चेयरपर्सन समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कोर्ट में आदेश पर सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटा विभाग। मथुरा में डीसीएम ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल, व्यक्ति की मौत। घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। अम्बेडकर नगर में मोटरसाइकिल के गैराज में लगी भीषण आग। आधा दर्जन मोटरसाइकिलें जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान। कहा, माहौल इशारा कर रहा, चुनाव हम जीत रहे हैं, जिन्हें पैसा दिया गया अब होगी जांच। मतदान के बाद बोली आजम की पत्नी तंजीम फातिमा। पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मतदान नहीं मजाक हो रहा है। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज। 6 दिसंबर को आशीष मिश्रा और साथियों पर किए जाएंगे तय आरोप। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने 2 दिन में खत्म करने को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार नहीं चाहती कि सत्र ठीक से चले। हरिद्वार में पिटबुल कुत्ते ने मासूम बच्चे पर किया हमला। बच्चा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ में निर्वाचन आयोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सपा चुनाव में धांधली का आरोप। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी तैनात। कानपुर के युवक को असले के बल पर किडनैपिंग का मामला। 1 सप्ताह बाद भी अभी तक नहीं हो सकी किसी की गिरफ्तारी। रायबरेली की गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक कार में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर पलटवार। कहा, अर्गनल आरोप लगाना अखिलेश जी की आदत, बीजेपी का चरित्र बूथ लूटना नहीं। बलिया में कई मुद्दों को लेकर अमिताभ ठाकुर धरने पर बैठे। भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात। कानपुर में सरकारी तालाब की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तहसीलदार के साथ पुलिस फोर्स ने हटाया अतिक्रमण। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, विधानसभा सत्र का सदन चलाने में सरकार असफल। गोरखपुर में डीआईजी जे रविंद्र ने वारंटियों के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने पिछले 36 घंटे में कुल 226 वारंटियों को किया गिरफ्तार। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी के घर पर जीएसटी की टीम की छापेमारी। जांच टीम ने कई दस्तावेज किए सीज। चित्रकूट में खाद के लिए आपस में भिड़े किसान। नायब तहसीलदार सहित पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। किसानों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बांदा में खाद की समस्या को लेकर किसानों ने किया रोड जाम। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन।
राजस्थान पहुंचने पर राहुल गांधी ने यात्रा को लेकर दिया बयान। कहा, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से नहीं दिखते किसानों के फटे हुए हाथ। महाराष्ट्र के रतलाम में ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य जहां होगा दिव्यांग विभाग। अफ्रीकी देश की संसद में जमकर चली कुर्सियां। सांसद ने महिला मंत्री को थप्पड़ मारा तो शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरएसएस वाले बयान पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने किया पलटवार। कहा, राहुल को नहीं आरएसएस की जानकारी। गुजरात में शाही इमाम के महिलाओं के बयान पर हुआ बवाल। कहा, महिलाओं का चुनाव लड़ना इस्लाम के खिलाफ। G20 की अध्यक्षता पर आया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बयान। कहा, G20 पर सर्वदलीय बैठक लागू भाग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी G20 बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची दिल्ली। बैठक के बाद जाएंगी अजमेर और पुष्कर। तमिलनाडु के चेन्नई में निष्कासित AIADMK नेता वी शशिकला ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि की अर्पित। कहा, जयललिता जैसा नेता होना मुश्किल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीतिक हालात से की अवगत। फर्रुखाबाद में 8 मुकदमों का आरोपी पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस अधीक्षक को एफिडेविट देकर लगाई गुहार। बलरामपुर पहुंची मंडलायुक्त रोशन जेकब ने किया पोषण पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण। कर्मचारियों को दिए जरूरी आदेश। रायबरेली में जीएसटी विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। कई दुकानों में पकड़ी गई जीएसटी की चोरी। फर्रुखाबाद में लकड़ी माफिया कर रहे प्रतिबंधित पेड़ों का कटान। लोगों ने लकड़ी माफिया, वन विभाग और पुलिस पर लगाए मिलीभगत के आरोप। बलिया में हवाई फायरिंग करने वाला मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद में दहशत फैलाने के लिए की थी साजिश। बसपा सांसद अफजल अंसारी ने ब्रजेश सिंह को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, 5 लाख के इनामी के पास सत्ता की ताकत। अलीगढ़ में हैरतगंज मामला आया सामने। 7 साल पहले मृत किशोरी हाथरस से हुई बरामद। युवती की पहचान होने पर परिजनों ने एसएसपी से की शिकायत। उत्तराखंड के कोटद्वार में खाई में गिरी कार। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव ने लगाए धांधली के आरोप। कहा, कुछ पोलिंग बूथों पर है अंधेरा। अधिकारी जानबूझकर मतदान प्रक्रिया को कर रहे धीमा। बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने सरकार मशीनरी राज को दुरुपयोग वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, सपा हार की बौखलाहट बोल रही। आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, रायपुर में चुनाव नहीं हो रही धांधली। तेलंगाना में 2 ट्रांसजेंडर बने सरकारी डॉक्टर। चुनौतियों का सामना कर रचा इतिहास। कहा, यह ऐतिहासिक दिन। लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने के बाद बेटी रोहिणी आचार्य की तस्वीर आई सामने। बहन मीसा भारती ने ट्वीट कर शेयर की तस्वीर। संजय निषाद का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, सपा सरकार में कैसे हुआ निर्विरोध चुनाव। जनता जनार्दन ही जज होती है। हमीरपुर में महिला की आत्महत्या के प्रयास का वीडियो वायरल। 2 मंजिला छत से गिरकर महिला गंभीर रूप से घायल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन विदेशी मंत्री अन्नालेना के साथ की मुलाकात। गतिशील साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के निधन को बताया भारतीय राजनीति के संघर्षशील युग का अंत। संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गांधीनगर के रायसन प्राइमरी स्कूल में डाला वोट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, पुलिस वाले भाजपा के पक्ष में डलवा रहे वोट। सपाइयों को रोका जा रहा।
फारूक अब्दुल्ला फिर से बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। किसी और उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद के लिए दाखिल नहीं किया था नामांकन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, राज्य में लव जिहाद को किसी भी हालत में नहीं देंगे बढ़ावा। जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की लीज पर देने के मामले में यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी सिंह किए गए निलंबित। छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को तीनों दोषियों को फांसी की सजा से किया था बरी। महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर विवाद पर बोले फडणवीस। कहा, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, कोई राज्य नहीं ले सकता फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सोमवार को होगी अगली सुनवाई टली। अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4 घंटे बिजली गुल। एसएनसीयू में भर्ती 4 नवजातों की मौत। ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले। बीते एक हफ्ते में ही 272 नए मामले आए सामने। इस साल अब तक डेंगू के 3,595 मामले आ चुके सामने। मध्य प्रदेश के धार में किसान के खेत से 60 लाख रुपए का गांजा किया जब्त। पुलिस मादक पदार्थ को लेकर लगातार कर रही कार्रवाई।